भैया एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हमें पता नहीं है, तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ पासिंग मार्क्स दिलवा दो, बस 30+ मार्क्स कैसे दिलवा दो। हमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारे पास इस समय इतना टाइम है नहीं कि तुम 5-5 6-6 घंटे की वीडियो देखो। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे? फाइनली आपके लिए क्लास 11th मैथ की भी वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ किस तरह से तुम अपने मैथ के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो इन रिसोर्सेज को फॉलो करके, जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर की। देखो, कोर्स स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही बताने वाला हूँ, और वो चैप्टर भी बताऊंगा जो तुम्हारी क्लास 12th में भी हेल्प कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारी जो टोटल यूनिट है ना वो 5 यूनिट है। अब तुम कहोगे भैया हमारे चैप्टर तो 16 है, ये 5 यूनिट कैसे? तो देखो भाई, यूनिट के अंदर चैप्टर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो यूनिट आती है वो है हमारी सेट्स एंड फंक्शन। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन चैप्टर है? सबसे पहले तो सेट्स आएगा, रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। पहले स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं तुम्हारे वो इसके अंदर आ रहे हैं, और इसकी जो वेटेज है वो 23 मार्क्स की वेटेज है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो है भाई तुम्हारा सेट वाला चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला चैप्टर। ठीक है, इन दोनों का यूज तुम्हारा क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में भी हो रहा होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तुम्हारा कैलकुलस में होगा क्लास 12th में। मैं साथ साथ में बता चल रहा हूं तुम्हें कि तुम्हारे क्लास 12th में कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट, ताकि तुम क्लास 11th में ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। सेकंड यूनिट पे वो है भाई एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वालिटी आती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, बाइनोमियल थ्योरम आती है, और सीक्वेंस एंड सीरीज आती है। देखो भाई, इसमें कितने सारे चैप्टर आ रहे हैं, इसलिए इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। 25 मार्क्स की वेटेज है। और जो आपको क्लास 12th में काम आ रहा होगा वो सबसे पहले देखो कौन सा आ रहा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर तुम्हें काम आ रहा होगा तुम्हारी क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो इस चैप्टर को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। बहुत ही ईजी चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसमें तुम्हारा ग्राफ वाला रहेगा लीनियर इनइक्वालिटीज में। ठीक है, अभी आगे बताने वाला हूँ कैसे तुम्हें कंप्लीट करने हैं ये चैप्टर्स। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके कंपटीशन से बहुत सवाल आते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज अगर तुम जेई को टारगेट कर रहे हो तो भाई सीक्वेंस एंड सीरीज को तुम्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम मैं तुम्हें बता दूं, बाइनोमियल थ्योरम एक फॉर्मूला के बेस पर ही तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, तो बाइनोमियल थ्योरम को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट पर बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री। इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं, वो भाई तीनों की वेटेज अगर तुम लगाओ तो 5-5 मार्क्स की हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई फिक्स नहीं है। 6 मार्क्स का भी आ सकता है किसी चैप्टर में, किसी में से 4 का भी आ सकता है। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई कोनिक सेक्शन। वैसे तो सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक की थोड़ी थोड़ी वेटेज आपके कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आपको जो क्लास 12th में काम आ रहा होगा, एक तो ये स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर काम आ रहा होगा, काम आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन और 3D ज्योमेट्री काम आ रहा होगा, और कोनिक सेक्शन में भाई सबकी इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इलिप्स की क्या होती है, पैराबोला की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलस। देखो, इसमें तो तुम्हारा कैलकुलस 5 मार्क्स का आ रहा है, लेकिन जब तुम क्लास 12th में जाओगे ना 50% वेटेज तुम्हारी कैलकुलस की रहेगी। तो ये लिमिट एंड डेरिवेटिव के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है। लिमिट एंड डेरिवेटिव ये 5 मार्क्स का बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, तो अभी क्लास 11th में अच्छे से कवर कर लोगे तो क्लास 12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। और मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कैलकुलस बहुत ज़्यादा वेटेज है तुम्हारी क्लास 12th में, इसलिए मैंने अभी तुम्हें बता दिया है। इस 5 नंबर को कवर कर लेना तुम अच्छे से। लास्ट जो यूनिट है वो है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो, ये चैप्टर हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन धीरे धीरे लेवल जो बढ़ता जा रहा है। ये जो टोटल आपकी 12 मार्क्स की वेटेज रख रही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 12th में भी आएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को आपको अच्छे से कवर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि भैया हमें बताओ करना कैसे है और क्या क्या पढ़ना है, जल्दी से फटाफट बता दो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले भाई, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी रहने वाली है, अलग अलग प्लान रहने वाला है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट होंगे जिनका टारगेट होगा भैया हमें पासिंग मार्क्स दिलवा दो, बस 30+ मार्क्स कैसे दिलवा दो, हमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस पासिंग मार्क्स हमें दिलवा दो। तो भाई तुम्हें भी बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे रहेंगे 50+। भैया हमें पासिंग मार्क्स नहीं, लेकिन थोड़े ठीक ठाक मार्क्स चाहिए ना, हमारी डिमांड है 90+, इतने भी नहीं चाहिए, नॉर्मल मार्क्स दिलवा दो ताकि हमारी इज्जत बनी रहे। ठीक है, तो भाई तुम्हें भी बताने वाला हूँ तुम्हें कैसे किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। और 70+ वाले तो भाई तुम अगर इसको टारगेट कर रहे हो ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुमने ना लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 80 में से बता रहा हूँ भाई, 80 में से बता रहा हूँ, 100 में से नहीं बता रहा, तभी मैंने आपको ये काउंट करके बताया है। अगर तुमने 70+ मार्क्स चाह रहे हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुमने लगभग सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, तभी तुम इतना टारगेट कर पाओगे। अब यूँ नहीं कि भैया जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है वो भी 70+ टारगेट कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो रियलिस्टिक बातें हैं वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं भैया हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो
तो अब तुम जल्दी से फटाफट देखो अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अब जो बातें बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर तुमने ये समझ लिया ना तुम इजीली अपने एग्जाम में स्कोर कर लोगे। अब सबसे पहले सुनो, देखो सबसे पहले बात रहेगी हमारी सिलेबस की। तो सिलेबस तुम्हें किस तरह से कंप्लीट करना है। अगर तुम 30% टारगेट कर रहे हो, 30 प्लस मार्क्स आते हैं, तो तुम्हें क्या करना है भाई, गिनती के ज़्यादा चैप्टर नहीं करने, 16 में से सिर्फ 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं और ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले सुनो, वन शॉट के थ्रू तुम्हें कंप्लीट करना है। अगर तुम 50 प्लस कर रहे हो तो भाई उस हिसाब से तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़ेगा, और 70 वालों ने तो लगभग कर लिया होगा, ठीक है। अगर तुम्हारा बहुत ही कम सिलेबस है, तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, वन शॉट प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अब ये जो मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाली है वो डाली है भाई क्लास 11 पेज सीरीज वाली। अब तुम कहोगे भैया बाकी अदर सब्जेक्ट की क्यों नहीं डाली तुमने, तो भाई मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि बाकी जो अदर सब्जेक्ट की जो लेंथ थी ना वीडियो की वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे की थी, ठीक है। तो तुम्हारे पास इस समय इतना टाइम है नहीं कि तुम 5-5 6-6 घंटे की वीडियो देखो। लेकिन जो मैथ की वीडियो है ना वो 1 घंटे से 1.5 घंटे की वीडियोस होंगी सारी की सारी। इसलिए मैंने आपकी पेज सीरीज वाली एडिट करी है, फिजिक्स वाला की जो पेज सीरीज चल रही है एनसीईआरटी वाला चैनल पे, वो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में जो पूरी प्लेलिस्ट है वो ऐड कर दी है, तुम इसको देख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी रिवीजन पे। अब रिवीजन कैसे करनी है भैया वो बताओ। देखो रिवीजन करने का बेस्ट रिसोर्सेज रहेगा, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं जो तुम्हारे कंसेप्ट नोट्स होंगे, एक पेज के अंदर तुमने पूरा डिवाइड कर रखा होगा अपना चैप्टर कि भाई ये इस कंसेप्ट यूज होने वाला है, ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, तो तुम उन कंसेप्ट के थ्रू डिवाइड कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो कि भैया जिन्हें पूरी साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो भाई तुम्हारे लिए माइंड मैप सीरीज मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अभी सुन लो ध्यान से, अभी डिस्क्रिप्शन में मत भागो, सब कुछ बता दूंगा कैसे फॉलो करनी है। पहले जो बता रहा हूँ ना उसको ध्यान सुनो, किस तरह से इसका यूज़ करना है अच्छी तरीके से। तो भाई देखो रिवीजन के लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम कौन से भी कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, चाहे 30% या 50% या 70 प्लस, तुम्हें क्या करना है, माइंड मैप सीरीज जरूर देखनी है हर एक चैप्टर की। इस माइंड मैप सीरीज में तुम्हें क्या बताया हुआ है, इस माइंड मैप सीरीज के अंदर तुम्हें कंसेप्ट रिवाइज करा हुआ है, 10 से 15 मिनट की वीडियोस के अंदर हर एक चैप्टर को समझाया हुआ है, ठीक है, और हर एक कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तुम इजीली इस कंसेप्ट को समझ के भी अच्छे से मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, और पासिंग मार्क्स तुम डेफिनेटली स्कोर करने वाले हो, इसकी कोई बात ही नहीं है। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले देखो एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल तुम कर रहे होंगे। मैथ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना भाई वो एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें कुछ भी दूसरे झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना तुम्हें इस समय पर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है, आर डी शर्मा या आर एस शर्मा, कुछ भी मत फॉलो करो भाई, सिंपल एनसीईआरटी तुम पासिंग मार्क्स हो जाओगे, और एटलीस्ट भाई तुम अच्छे स्कोर भी कर लोगे अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। सबसे पहले सुनो, देखो एनसीईआरटी सोल्ड एग्जाम्पल, तुम्हें कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है, हर एक का एग्जाम्पल तुम्हें जरूर देख के जाना है। अगर तुमने 30 मार्क्स भी स्कोर करना चाहते हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम एग्जाम्पल देख लेना, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। उसके बाद तुम्हारी जगह अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, 1 हफ्ते का भी टाइम है, तब भी तुम्हें ना एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं। भैया एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन कौन कौन से हमें पता नहीं है, तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जो स्क्रीन पर तुम्हें वीडियो दिख रही है ना, इसके अंदर मैंने तुम्हें A to Z हर एक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। कौन सी एक्सरसाइज के में से बस 4 से 5 क्वेश्चन कर लेना हर एक एक्सरसाइज में, वो इनफ है, पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसी में से तुम्हारा सवाल उठ के आ रहा होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये वीडियो स्क्रीन पर आई है, इसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते चलो बस। उसके बाद हम आते हैं स्टडी मॉड्यूल पे। भैया इसका भी स्टडी मॉड्यूल मिलेगा, हाँ भाई बिल्कुल मिलेगा, इसका भी स्टडी मॉड्यूल तुम्हारे लिए तैयार रखा है। सबसे पहले देखो इसमें तुम्हें यूज कैसे करना है। अब तुम कहोगे भैया शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं मैथ में। शॉर्ट नोट्स का मतलब है तुम्हारा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होगा बहुत ही एक पेज के अंदर, ठीक है, एक पेज के अंदर तुम्हारा पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होगा, उसके अंदर तुम्हें फॉर्मूलेज मिल जाएंगे जो चैप्टर में यूज होने वाले हैं, वो शॉर्ट नोट्स के तुम जल्दी से रिवाइज करके वहां से तुम अपना एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे तो वहां से तुम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, और केस बेस्ड क्वेश्चन हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस कर सकते हो। हर एक चैप्टर के नहीं करना तो भाई सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर हो गया, ठीक है, उसके जरूर पढ़ लेना, और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हो गया, उसमें से आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चन, तो उनको जरूर पढ़ के जाना, उस चैप्टर के जो केस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर तुम भाई अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 70 प्लस स्कोर करना चाहते हो आउट ऑफ 80, तो भाई तुम्हें सैम्पल पेपर लगाने ही पड़ेंगे। अब सैम्पल पेपर के लिए तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है भाई, तुम मार्केट में खरीदने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल करवा रहा हूँ, सब कुछ अवेलेबल कर रहा हूँ, वो टेलीग्राम पर तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो 3 सैम्पल पेपर मिलेंगे इसके अंदर, 1 तो सोल्ड होगा और 2 अनसोल्ड होंगे। अगर तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है तो तुम
सिंपली क्या करते हो, एक सैम्पल पेपर सोल्व कर लेना। अगर तुम्हारा एग्जाम मार्च में है और तुम फरवरी में वीडियो देख रहे हो तो भाई अनसोल्ड भी तुम्हें सोल्व कर लेने हैं। 3 सैम्पल पेपर तुम्हें टेलीग्राम पर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर तुमने नहीं करा है। और जो पुराने बच्चे हैं तो भाई उन्हें तो पता ही होगा, और तुम फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो भाई तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें सारा मटेरियल मिल रहा होगा। तो ये 3 तुम्हें जरूर करके ही जाने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हैं भाई, इसके आइडिया लग जाएगा तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे भैया हमारे पास बहुत ही कम समय है, हमें बस पासिंग मार्क्स दिलवा दो कैसे भी करके, हमने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो भाई तुम सुनो, अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल तुम्हें 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो तुम्हारा रहेगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल। कोई भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्यूशन मिल रही होगी, अच्छे से एनसीईआरटी एग्जाम्पल को एक बार तो जरूर देख के ही जाना। उसके बाद जो नेक्स्ट काम रहने वाला है वो तुम्हारा रहने वाला है एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये जो आपको वीडियो दिख रही है, अगर आपके पास बहुत कम समय है या तुम्हें नहीं लगता कि भाई मुझे नहीं कर पाऊंगा इतना सारा सिलेबस कंप्लीट, तो तुम सिंपली ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन बताए हर एक एक्सरसाइज के, उसके 4 से 5 क्वेश्चन लगा के चले ही जाना, और एग्जाम्पल बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक दिन भी है ना, तब भी तुम है ना भाई इतना कुछ कर सकते हो। माइंड मैप सीरीज को अच्छे से फॉलो करना, पूरा भाई पूरी रात बैठ जाना भाई, इतना तो कर ही सकते हो। जब पूरी साल मौज मस्ती मंगाई तो एक रात तो इतना हार्डवर्क कर ही सकते हो पासिंग मार्क्स के लिए। तो भाई पूरी माइंड मैप सीरीज देख डालना एक ही रात में, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है जल्दी से सिमटा देना। जितना भी कंसेप्ट तुम्हारे माइंड में घुस रहा है ना, उसको जल्दी से जल्दी फटाफट स्टोर करते ही जाना। माइंड मैप सीरीज इतनी बड़ी नहीं है, 10 से 12 मिनट की एक वीडियो होगी, वो उसके थ्रू आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा होगा, ठीक है। यही तुम्हारे लिए आज की वीडियो थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्या काम रहता है वो आप सभी जानते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप सब कर देते हो क्योंकि आप बहुत समझदार बच्चे हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारा मटेरियल आपको वहीं मिल रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।